दोस्तों, चीन की नींद उड़ाने के लिए भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसे देखकर ड्रैगन का दिल दहल जाएगा। भारत ने हाल ही में 17 अरब डॉलर का एक बड़ा रक्षा बजट तैयार किया है और इसमें वो आधुनिकतम हथियार खरीदने वाला है जो चीन के खिलाफ किसी भी चुनौती का करारा जवाब देने के लिए काफी है। अब भारत केवल बातों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सटीक रणनीति और घातक हथियारों के साथ अपना दमखम दिखाने को तैयार है। चाहे वो अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम हो, हाईटेक लड़ाकू विमान हो या समुद्र में ताकतवर पनडुब्बियां हो, हर मोर्चे पर भारत की ताकत दुगनी होने जा रही है। चीन ये सब देखकर दंग रह जाएगा और अपने अगले कदम के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत किन हथियारों से अपनी शक्ति को और मजबूत करने जा रहा है और कैसे यह पूरी स्थिति चीन के लिए सिरदर्द साबित होने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करता रहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मैंने आप सबको पहले ही जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी सितंबर के अंत में अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, लेकिन वे वहां क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। अभी तो यह समझिए कि कल भारत ने एक बहुत बड़ी डिफेंस डील की घोषणा की है। जी हाँ, भारत सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए की डिफेंस एक्विजिशन को मंजूरी दी है और खास बात यह है कि इस डील का 99% हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1,44,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं। यह करीब 175 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इतना छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। यह पैसा सीधे भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि मोदी जी का अमेरिका द्वारा इस डील से कैसे जुड़ा हुआ है। इसका कनेक्शन तब समझ में आएगा जब मोदी जी अमेरिका जाएंगे। आपको याद होगा कि हमारे पास आज भी बड़ी संख्या में पुराने रूसी हथियार हैं। ये वही हथियार हैं जो उस समय मिले थे जब अमेरिका ने हमें अपने हथियार देने से मना कर दिया था। इन रूसी हथियारों ने हमें कई युद्धों में मदद की है और हम उन युद्धों को जीतने में सफल भी हुए हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है और चीन ने नई नई तकनीकों से अत्याधुनिक हथियार विकसित कर लिए हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे पुराने रूसी हथियार आज की तारीख में चीन के आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं? आप अपने आप से ये पूछिए और फिर दिल से जवाब दीजिए। क्या हमारे पुराने रूसी हथियार आज की तारीख में चीन के आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भारत के पास आज 5th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है। इस 1,44,000 करोड़ रुपए की डील में भी फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन के पास आज की तारीख में तिब्बत में कई स्क्वाड्रन J-20 फाइटर्स के मौजूद हैं? ये J-20 फाइटर्स 5th जनरेशन फाइटर्स हैं और इनकी लोकेशन सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। जी हाँ, 150 किलोमीटर। और दूसरी तरफ भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर स्क्वाड्रन कब तक तैयार होगा? लोगों का कहना है कि 2038 से 2040 तक, और वो भी बेस्ट केस में, यानी कि आज से लगभग 15 से 20 साल दूर। क्या यह भारत के लिए एक गंभीर खतरा नहीं है? अब बात करते हैं टैंक्स की। भारत के पास T-72 टैंक हैं जिन्हें अजय नाम से जाना जाता है। ये रूसी टैंक हैं जो 1971 में प्रोडक्शन में आए और 1992 में भारतीय सेना में शामिल हुए। आज भारतीय सेना के पास 2000 से ज्यादा T-72 टैंक हैं। लेकिन हालिया युद्धों जैसे यूक्रेन और रूस या अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की लड़ाई में हमने देखा कि कैसे रूसी टैंकों को सुसाइड ड्रोन ने टॉप अटैक से नष्ट कर दिया। इसी तरह इजराइल और गाजा के बीच की लड़ाई में भी यही रणनीति अपनाई गई थी। क्या यह हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि T-72 टैंक, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, क्या आज की तारीख में पर्याप्त हैं? अब एक राज की बात बताऊं दोस्तों, गौर से सुनिएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इंडियन आर्मी इस सब पर नजर रख रही है। हमारे थिंक टैंक, जनरल्स और विशेषज्ञ लगातार इन युद्धों का विश्लेषण कर रहे हैं। वे रोज की रिपोर्ट्स, तकनीकी डाटा और फोटोग्राफ्स को ध्यान से देख रहे हैं और भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब बात आती है कि क्या 1,44,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत थी? जवाब सीधा है, आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए। और यही वजह है कि डिफेंस एक्शन काउंसिल ने इस डील को मंजूरी दी है। T-72 टैंकों को अब धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा और उनकी जगह नई तकनीक से लैस टैंक लेंगे। यह जो बात है, यह साफ तौर पर दिखाती है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं में तेजी से सुधार कर रहा है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही पुराने सिस्टम्स को फेस आउट कर रही हैं
और नए आधुनिक हथियार और वाहनों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उदाहरण के लिए भारतीय सेना के T-70 टैंक्स को नए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स से रिप्लेस किया जाएगा। इस फैसले से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी और आधुनिक युद्ध में देश को एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। अब सवाल यह है कि ये नए सिस्टम कहां से आएंगे? अमेरिका, रूस या फिर भारत खुद इन्हें बनाएगा? सरकार की मंशा यह है कि जितना हो सके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इसी कारण भारतीय प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रक्षा क्षेत्र में बड़ा मौका दिया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि रक्षा उपकरण ज्यादातर सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों को भी इस क्षेत्र में लाया जा रहा है। टाटा और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियां मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए लगभग 175 अरब डॉलर का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना को आवश्यक हथियार और उपकरण समय पर मिले। इंडियन आर्मी को लगभग 700 नए टैंक्स की जरूरत है, जो 3 चरणों में सेना को दिए जाएंगे। यह योजना पहले लगभग 2 साल लेती, लेकिन अब 6 से 8 महीनों में इसके प्रोटोटाइप तैयार कर लिए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड की क्षमताओं को भी मजबूत किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड को नए डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स और नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल्स दिए जाएंगे, जिससे समुद्री सुरक्षा, निगरानी और आपदा राहत अभियानों में उनकी दक्षता बढ़ेगी। ये सब दिखाता है कि भारत सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि वह अत्याधुनिक तकनीकों के साथ एक सक्षम और जागरूक युद्ध शक्ति बना रहा है। अब जरा आप ही बताइए दोस्तों, भारत इतने एडवांस वेपन सिस्टम लाकर अपने सेना को एडवांस मॉडर्न मिलिट्री पावर बना देगा तो चीन रोएगा कि नहीं रोएगा? खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।